Hello, hi everyone. This is Janvi and welcome to Janvi's Learning. How are you all? And this is a very great news for all of you, for the future teachers of ours, right? तो ये है, आपने टाइटल देख लिया होगा, वीडियो का थंबनेल देख लिया होगा। ये है टीजीटी की जो वैकेंसी आई हैं, 5000 प्लस वैकेंसीज़ हैं टीचिंग पोस्ट पे टीजीटी लेवल की। ठीक है, अभी इससे पहले DSSB में पीआरटी की वैकेंसी आई है, मतलब 2024 का जो एंडिंग है ना, वो आपके लिए बहुत सारी वैकेंसीज़ लेके आया है। एमआरएस की वैकेंसी भी आई थी। ओके, सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं DSSB की जो टीजीटी पोस्ट की वैकेंसीज आई हैं। ठीक है, कौन से सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो ये पीडीएफ जो है मैंने DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करी है आपके लिए, और 3 अक्टूबर को ये वाला नोटिस आ गया था। ठीक है, वैकेंसी नोटिस। अब देखो आप यहाँ पे ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है वो आप, ओपनिंग डेट है 9 अक्टूबर, यानी कि 9 अक्टूबर से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, 12 बजे से। और क्लोजिंग डेट जो है, यानी कि लास्ट आपकी जो डेट है फॉर्म भरने की, वो है 7 नवंबर। तो 7 नवंबर से पहले पहले आप जो है अगर फॉर्म भर देंगे तो दैट विल बी गुड फॉर यू, राइट। तो टिल 11:59 PM तक की ही है, बट बेसिकली 7 नवंबर इज़ द लास्ट डेट। तो आज जब मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ, अभी भी देयर आर अराउंड 10 to 12 डेज लेफ्ट। ठीक है, तो आप जो है प्री वैकेंसी क्योंकि आ चुकी है, ठीक है, तो आप इसको फॉर्म को फिल कर लीजिए अगर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनता है तो बेसिकली टीजीटी की जो पोस्ट होती है, ठीक है, दैट इज़ फॉर द टीचिंग पर्पस ये वैकेंसी आई है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे और चीज़ें दिखाऊँ, अच्छा ये आपने देख लिया ध्यान से, ओपनिंग डेट 9 अक्टूबर थी और क्लोजिंग डेट जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की 7 नवंबर है। तो आप 7 नवंबर से पहले पहले अपने टीजीटी के फॉर्म भर सकते हैं, जिस भी सब्जेक्ट में आपको अप्लाई करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, मैं आपको टीजीटी मैथ्स का बताऊँ तो अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि जनरल कैटेगरी में 319 पोस्ट है मेल की, यानी कि टोटल जो है 744 पोस्ट है। ठीक है, ये सारा आप सारी कैटेगरीज में कितनी कितनी सीट्स हैं या कितनी कितनी वैकेंसी है वो लिखा हुआ है। टीजीटी मतलब फीमेल्स की जो है टोटल 376 जो है सीट्स हैं। देन उसके बाद टीजीटी इंग्लिश, राइट, एंड टीजीटी सोशल साइंस एसएसटी में अगर आप देखोगे तो 178 अनरिजर्व कैटेगरी के, मतलब टोटल 310 निकली है टीजीटी सोशल साइंस में मेल की, और एसएसटी में फीमेल की जो है वो 92 सीट्स है। ठीक है, और अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 54 हैं। तो बेसिकली इन शॉर्ट यहाँ पे इस वाले से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ध्यान से देख सकते हैं कि आप जिस भी सब्जेक्ट के टीचर बनना चाहते हैं, या जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप जो है फॉर्म अपना फिल करना चाहते हैं टीजीटी का, ये वाला DSSB का, तो बेसिकली आपकी उसमें कितनी वैकेंसी है, कितनी ठीक है, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उसके बाद आपकी कितनी वो सीट्स हैं वो आप देख लो। बेसिकली देखो, बहुत सिंपल सी बात है, कितनी भी सीट्स हो वो मैटर नहीं करता, आपको अपनी वो एक सीट अर्न करनी है। तो मैं हमेशा ये टारगेट मान के चलती हूँ कि चाहे 32 सीट आई हो या 320, ठीक है, आपका टारगेट वो एक सीट है जो आपकी है ना। तो उसी को ध्यान में रख के जो है, अब ये वाला आप अपने हिसाब से जितने हर सब्जेक्ट में कितनी कितनी सीट्स हैं वो आप देख लीजिएगा। तो बेसिकली जो टोटल है वो 5346, ठीक है, मैंने आपको बताया था 5000 प्लस जो है अलग अलग सब्जेक्ट की वैकेंसी निकली हुई है, राइट। टोटल वैकेंसी आपकी 5000 प्लस है। अच्छा, अब आपको ये पता ही है, मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूँ, आपको याद दिला दूँ, ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, जो ये पीडीएफ मैं आपको शो कर रही हूँ, ये आप इस वेबसाइट से जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कैसे डाउनलोड करना है तो मैंने इस पर भी शॉर्ट्स बना रखे, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, 7 नवंबर जो है लास्ट डेट है। तो अगर आपको अपने सब्जेक्ट की वैकेंसी आपकी आई हुई है और अगर आप फिल करना चाहते हैं तो आप ज़रूर इस फॉर्म को फिल करिए टीचिंग के लिए। और DSSB दिल्ली में जॉब लेना, वो भी गवर्नमेंट जॉब, मतलब वेरी गुड थिंग, राइट। अच्छा, आगे देखते हैं। एप्लीकेंट्स जो हैं दे आर एडवाइज टू विजिट ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट एंड चेक द होल एडवर्टीजमेंट। ठीक है, ये पूरा एडवर्टीजमेंट अपने हिसाब से आप चेक करो, रिक्रूटमेंट रूल्स आप देखो। उसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे क्या चीज़ें होंगी। ठीक है, जो मैं इन्फॉर्मेशन दे सकती हूँ मैं इस वीडियो के थ्रू आपको दे रही हूँ, बाकी आप जो है एक बार इसको खुद से भी रीड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक देख लो, ये पढ़ लो, इंपॉर्टेंट नोट यही है कि एक जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वही एक्सेप्ट होगी। तो जो भी एप्लीकेशन रिसीव हो रही है बाय पोस्ट, बाय हैंड या मेल पे, वो मतलब वैसे नहीं, सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो आप ऑनलाइन फिल कर सकते हैं फॉर्म को इसी वेबसाइट के थ्रू जा करके लिंक पे। ठीक है, तो वो जो आप बाय पोस्ट या बाय हैंड भेजेंगे तो दैट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। ठीक है, तो ओनली ऑनलाइन ही आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, आगे आते हैं। अच्छा, अब मैं आपको बता देती हूँ एक आध सब्जेक्ट का पढ़ करके, वैसे तो आप ये पूरी पीडीएफ खुद से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ एक आध सब्जेक्ट का जो देखो, जो मेन इसका क्राइटेरिया होता है ना, कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि मान लो आपको टीजीटी सोशल साइंस, टीजीटी एसएसटी का फॉर्म जो है फिल करना है, तो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, जो बेसिक है वो मैं आपको बता रही हूँ। कि एक तो आपने उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट जिसमें आप अप्लाई करो उसमें आपने ग्रेजुएशन करी होनी चाहिए, आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, जिसमें आपने वो सब्जेक्ट एटलीस्ट 2 ईयर्स पढ़ा हो। मैं आपको एक जनरल बता रही हूँ, सुन लो आप, 2 ईयर्स पढ़ा हो और उसमें आपके 50% मार्क्स हो।
पहला क्राइटेरिया। दूसरा जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके पास बीएड होनी चाहिए, ठीक है। बीएड की डिग्री आपको पता ही है कि अगर हम बात करें टीचिंग पोस्ट की तो बीएड और डीएलएड ये ही दो डिग्रीज जो है चलती हैं, ठीक है। तो बीएड होनी चाहिए आप, क्योंकि ये टीजीटी की पोस्ट है तो यहाँ पे डाइट नहीं काम करेगी, आपने बीएड करी हुई होनी चाहिए उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। एंड ऑल्सो आपका सीटेट पेपर 2 क्लियर होना चाहिए, ठीक है। सीटेट पेपर 2 आपका क्लियर होना चाहिए। ये एक जो मिनिमम बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है। अच्छा, इसके अलावा बात आती है मैम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की। जी हाँ, वो बहुत मैटर करता है। आपका सब्जेक्ट मतलब कि ये जैसे कह रहे ग्रेजुएशन में 2 ईयर्स आपने सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए। तो बेसिकली अगर आपका सेमेस्टर वाइज भी था तो आपने 2 ईयर मतलब कि चारों सेमेस्टर में वो सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मैंने आपको बेसिक क्या होता है वो बता दिया है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख लो, जैसे कि मान लो ये हमारी टीजीटी मैथ्स की निकली हुई है, राइट, टीजीटी मैथ्स की। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आप देखोगे तो मैं आपको दिखाती हूँ। आपने को ये बता ही दिया है कि 744 इसकी टोटल वैकेंसी है। नाउ एक बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट मैथ्स में। अगर आप टीजीटी मैथ्स के टीचर बनना चाहते हो, टीजीटी मैथ्स के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो, तो बेसिकली आपके पास उसके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए मैथ्स सब्जेक्ट में, और जिसमें आपने मैथ्स को एटलीस्ट 2 ईयर्स जो है पढ़ा हुआ होना चाहिए, और 50% मार्क्स के साथ आपकी ग्रेजुएशन पास होनी चाहिए, ठीक है। अदरवाइज एक और ऑप्शन है कि आपने मास्टर डिग्री करी हुई है उस कंसर्न सब्जेक्ट में, तब भी वही बात होगी, मास्टर्स में जो आप 2 साल तो मैथ्स पढ़ते ही हो विद द 50% मार्क्स, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होने चाहिए, और वो एटलीस्ट 2 ईयर वो कंसर्न सब्जेक्ट यानी कि मैथ्स जो है आपने पढ़ा होना चाहिए इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर टीजीटी मैथ्स। उसके अलावा जो आपका इंटीग्रेटेड कोर्स होता है वो भी चलेगा, जैसे कि बीएड होता है ना, यहाँ पे आप ये वाला पॉइंट पढ़ो, मतलब इंटीग्रेटेड कोर्स होता है दैट कैन ऑल्सो वर्क। यहाँ पे लिखा है देखो, वेयर इज दैट प्रोग्राम, यस, ठीक है। उसके अलावा आपकी बीएड होनी चाहिए, ठीक है। और जो आपका जो सीटेट सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है वो पास होना चाहिए। और यहाँ पे ये बात कर रहे हैं पेपर 2 की, क्योंकि ये बहुत जनरल सी बात है, आपको ये पता होना चाहिए कि जो सीटेट का पेपर 1 होता है दैट इज़ फॉर द पीआरटी, एंड सीटेट का पेपर 2 इज़ फॉर द टीजीटी, ओके। तो ये है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपने इसको देख लिया होगा। यहाँ पे देखो लिखा है ना 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स, जैसे कि जो होते थे साथ में बीए बीएड साथ में कर ली, ठीक है, बीएलएड, तो ये भी मतलब ये भी अगर आपके पास है, आपने पढ़ा हुआ है उस कंसर्न सब्जेक्ट में, दैट कंसर्न सब्जेक्ट शुड बी एटलीस्ट फॉर 3 ईयर्स, इंटीग्रेटेड की बात हो रही है, ठीक है। और अगर आप बात करें इसमें बैचलर्स डिग्री जनरली उसमें आपने एटलीस्ट 2 साल तो कंसर्न सब्जेक्ट पढ़ाई हो और 50% मार्क्स के साथ, ठीक है। और बीएड मैंने आपको बता दिया, आपके पास बीएड होनी चाहिए, और सीटेट पेपर 2, राइट। अब इसके अलावा कुछ और भी नोट में लिखा है, देखो कैंडिडेट जो भी अप्लाई करे टीजीटी मैथ्स के लिए शुड हैव एटलीस्ट स्टडी दैट एज अ मेन सब्जेक्ट मैथमेटिक पढ़ा हो, और जो क्वालिफिकेशन है मतलब वही लिखा है, मतलब ठीक है। और क्वालिफिकेशन जो है वो अकॉर्डिंगली DSSB के अकॉर्डिंगली आपकी फुलफिल होनी चाहिए। उसके अलावा आपको पे स्केल यहाँ पे देख लो कितना बढ़िया है, मतलब DSSB में गवर्नमेंट में जो 7th पे स्केल है गवर्नमेंट जॉब के लिए वो 44,900 से स्टार्ट होके 1,42,400 तक जाता है, ठीक है। और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट बात है, हाँ, एज जो है, एज लिमिट नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स, 30 ईयर्स से ज़्यादा की एज नहीं होनी चाहिए। तो अगर आपकी एज जो है जब तक जो फॉर्म फिलिंग का है डेट, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली तब तक आपकी एज जो है 30 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, एक्सीड नहीं करनी चाहिए उसे, ठीक है जी। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। उसके अलावा ऐसे बहुत सारे आपको मतलब मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे देखो मतलब फीमेल का भी वो सेम ही है, मैथमेटिक्स का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। उसके अलावा एक और सब्जेक्ट की मैं बात कर लेती हूँ, ठीक है, जैसे टीजीटी इंग्लिश का भी यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है। तो ऑलमोस्ट सब में सेम ही बात है कि आपने ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट एटलीस्ट 2 ईयर्स पढ़ा हो, विद द 50% मार्क्स आपकी ग्रेजुएशन क्लियर हो, बीएड आपके पास होनी चाहिए उस कंसर्न सब्जेक्ट में है, कंसर्न सब्जेक्ट आपने 2 साल पढ़ा, और इंटीग्रेटेड कोर्स भी इसमें है, चलेगा, वो आप पॉइंट एक बार दोबारा से पढ़ सकते हो, इंटीग्रेटेड वाला क्या लिखा हुआ है, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। और सीटेट पेपर 2 आपका होना चाहिए, और बीएड क्लियर होना चाहिए। तो बेसिकली ये आपका एक जनरल क्राइटेरिया है जो हर सब्जेक्ट में लग रहा है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करो, ये पॉइंट एक और लिखा है कि एज आपको समझ आ गया कि 30 ईयर से ज़्यादा की एक्सीड नहीं होनी चाहिए। तो रिलैक्स है फॉर द गवर्नमेंट सर्वेंट जो ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्वेंट्स यानी कि गवर्नमेंट फील्ड में काम करें, तो उनको अप टू 5 ईयर का रिलैक्सेशन भी है। ये वाला पॉइंट आप एक बार अपने हिसाब से देख सकते हो। मैं आपको एक जनरल क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एक जनरल इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि टीजीटी की वैकेंसीज आउट हो चुकी हैं DSSB की, और अगर आपका जो भी कंसर्न सब्जेक्ट है आप जिसमें अप्लाई करना चाहते हो और उसमें वैकेंसीज निकली हुई हैं, तो आप प्लीज़ इसको अप्लाई करिए। बहुत ही अच्छी वेल जॉब है ना, और एक परमानेंट जॉब है, तो यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इट, राइट। तो येस यू कैन डू इट। और इसके अलावा अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि फॉर्म फिलिंग चली रही है, आपको पता है 7 नवंबर लास्ट डेट है, उससे पहले आप अप्लाई कर दीजिएगा जिस भी कंसर्न सब्जेक्ट में आप चाहते हैं। अगर आपके पास बीएड है, सीटेट पेपर 2 क्लियर है, और जो भी इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एक बार आप इस पीडीएफ को ज़रूर पढ़िएगा। पीडीएफ आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं मैंने आपको बता दिया।
हाँ जी, ये DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट से आप ये जो है डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ को, और आराम से अपने हिसाब से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ सकते हैं अपने कंसर्न सब्जेक्ट का, ठीक है। और जो सीटेट और बीएड, अगर आप टीचिंग पोस्ट में जाना चाहते हो तो बीएड में 50% मार्क्स एटलीस्ट हो, और सीटेट आपका क्लियर हो दोनों पेपर, या पेपर 2 अगर आप टीजीटी के लिए कर रहे हो, तो ये सब साथ ही साथ बीएड के साथ साथ ही सीटेट का पेपर अगर क्लियर हो जाए तो आपके लिए बहुत अपॉर्चुनिटी बेटर हो जाती है कि जब भी नई वैकेंसी आएगी तो आप उसमें अप्लाई कर पाएंगे, है ना। अगर सीटेट किसी का क्लियर नहीं होगा तो पहले उसको सीटेट देना होगा, और फिर वो उसके बाद अपकमिंग वैकेंसी का वेट करेंगे, राइट। तो इसलिए बीएड के साथ ही सीटेट क्लियर हो जाए तो आप ऐसा ट्राई करिएगा कीजिए, ठीक है। अब ये था, दिस इज फ्रॉम माई साइड द वीडियो। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25 की, यानी कि अगर आपका एक क्वेश्चन गलत है तो आपकी 0.25 मार्क्स कट होंगे, यानी कि अगर आपके टोटल 4 क्वेश्चन गलत हैं तो आपका 1 मार्क्स डिडक्ट है ओवरऑल में से, ठीक है। तो 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। इसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा पेपर का पैटर्न बता देती हूँ। देखो, पेपर पैटर्न बताने से पहले ये बता दूँ, एप्लीकेशन फ़ीस जो है, ठीक है, वो 100 रुपीज़ है, और जो मोड ऑफ पेमेंट है वो आपको पता ही है, आप ऑनलाइन फिल कर रहे हैं, है ना। तो ऑनलाइन ही एप्लीकेशन जो है रिसीव होंगी, तो वही एक्सेप्टेबल की जाएंगी, ठीक है। तो एप्लीकेशन फ़ीस जो है 100 रुपीज़ है, और आई थिंक वुमेन कैंडिडेट के लिए देर इज़ नो फीस। एक बार पढ़ लेते हैं हम इसको। वुमेन कैंडिडेट है, एंड जो कैंडिडेट SC ST कास्ट से हैं, PWD से हैं, ठीक है, तो इस हिसाब से उनके लिए कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं होती है, ठीक है, एग्जाम्प्टेड फ्रॉम द एप्लीकेशन फ़ीस। बाकी सबके लिए 100 रुपीज़ की आपको जो है पेमेंट करनी होगी जब आप ये फॉर्म को फिल करेंगे, ठीक है। हाँ, इसके अलावा पेपर पैटर्न ये रहा, एग्जामिनेशन स्कीम क्या रहती है, या ये एक बार देख लो। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स, जिनको TGT बोलते हैं, उसके लिए आप जो भी अपने सब्जेक्ट में अप्लाई करेंगे, तो बेसिकली यहाँ पे 1 टीयर, यहाँ पे देखो लिखा है, पहले टीयर की बात अगर हम करें तो 2 आवर्स का ये जो है एग्ज़ाम होता है, 200 नंबर का ये एग्ज़ाम होता है, ठीक है। टोटल जो क्वेश्चन होते हैं MCQ के वो 200 होते हैं, और टोटल मार्क्स भी 200, यानी कि हर एक MCQ का 1 मार्क, ठीक है। तो ग्रांड टोटल आपका 200 का बनता है, 200 मार्क्स का पेपर होता है, और टोटल जो क्वेश्चन है MCQ के वो भी 200 ही होते हैं। अब MCQ में कौन कौन से जो है सब्जेक्ट आएंगे, या किस किस में से आएंगे MCQ, तो जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, उसके अलावा अरेथमेटिकल, यानी कि जो मैथ्स रिगार्डिंग हो गया, न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ को चेक करने के लिए हिंदी लैंग्वेज पर, और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। 20 मार्क्स ऑफ ईच, यानी कि अब ये 5 जो है, हाँ ये है ना, ये 5 हेड है, 5 सब्जेक्ट्स हैं, इनमें से 20 मार्क्स ईच के क्वेश्चन आएंगे, और टोटल 100 मार्क्स का पेपर होता है। सेक्शन ए में इन पाँचों में से आएगा 20 मार्क्स के ईच सेक्शन, ठीक है। उसके बाद सेक्शन बी में जो है 100 क्वेश्चंस होंगे विच इज़ रिलेटेड टू द योर कंसर्न सब्जेक्ट। मान लो आपने TGT या SST के लिए अप्लाई करा है, तो SST के सब्जेक्ट से रिगार्डिंग क्वेश्चंस होंगे, और उसमें टीचिंग मैथडोलॉजी और बीएड का भी कंसेप्ट आएगा, ठीक है, फ्रॉम द सब्जेक्ट कंसर्न। और 100 मार्क्स का ये हो गया, तो 100 मार्क्स का सब्जेक्ट में से, और टीचिंग मैथडोलॉजी, और 100 मार्क्स का ये सारे पाँचों में से 20 मार्क्स ईच क्या, मतलब इंग्लिश में से 20 क्वेश्चन, हिंदी में से 20 क्वेश्चन, 20 रीजनिंग के, 20 मैथ्स के, और 20 जनरल अवेयरनेस के। दिस इज हाउ आपका 200 मार्क्स का टोटल पेपर बनता है, ठीक है। सो आई होप योर जर्नी विल बी गुड, और you will pass out this exam, whoever will fill the form. That is my wish for all of you. And yeah, that is it for today's video, and I hope we got a great futures teachers. Okay, thank you so much. Stay happy, stay blessed.